Hello students, today we will start chapter number 2 of class 11th that is based on basic accounting terminology. हम लोग आज बात करेंगे कुछ टर्म्स की जो हम अकाउंट्स में बेसिकली यूज़ करेंगे थ्रू आउट योर 11th एंड 12th. तो आज स्टार्ट करेंगे हम पढ़ना बिल्कुल इनिशियल वर्ड्स से कि क्या क्या वर्ड्स ऐसे हैं या क्या स्पेसिफिक टर्म्स हैं विच विल यूज़ इन अकाउंट्स. So the very first word is entity. Entity means any individual or institution which can do transaction on its own. यानी कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसा बिजनेस जिसके नाम से ट्रांजेक्शन्स किए जा सकते हैं, दोज आर कॉल्ड एंटिटी, राइट. या फिर डिफाइन कर सकते हैं एंटिटी इज समथिंग दैट मेंटेन्स अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एग्जिस्टेंस, जिसका अपने आप में एक अलग एग्जिस्टेंस है, सेपरेट एग्जिस्टेंस है, ठीक है. दैट इज कॉल्ड एंटिटी. In accounting, transactions are recorded and financial statements are produced for a specific entity. Like अगर हम रिलायंस की बात करें, रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने आप में एक एंटिटी है, अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है, अपना बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है. अगर मेरा कोई बिजनेस है तो मैं उसके ट्रांजेक्शन्स लिखूंगा, सारे उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा. तो जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं दैट इज़ डन फॉर अ बिजनेस, दैट इज़ डन फॉर एन एंटिटी, ठीक है. द सेकेंड टर्म इज ट्रांजेक्शन. Transaction means when two or more entities interact with each other, some event happen and that event can be expressed in monetary terms. दो लोग मिले, उन्होंने कुछ खरीदा, बेचा, सैलरी दी, रेंट दिया, कमीशन मिला, whatsoever they did, any event happen and that event can be expressed in monetary terms, then it is called a transaction. Any event which can be expressed in monetary terms is called transaction. Next word is asset. एसेट को सिंपली अगर हम बोलें तो प्रॉपर्टी आपकी, ठीक है ना. ऐसी चीज़, ऐसे रिसोर्सेज जो आपको प्रॉफिट अर्न करने में फ्यूचर में हेल्प करें. तो एन एसेट इज़ अ रिसोर्स विद इकोनॉमिक वैल्यू दैट एन इंडिविजुअल, कॉर्पोरेशन और कंट्री ओन्स और कंट्रोल विद द एक्सपेक्टेशन दैट इट विल प्रोवाइड अ फ्यूचर बेनिफिट, ठीक है ना. तो कोई ऐसा रिसोर्स, कोई ऐसी वैल्यूबल आइटम जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू है, दैट मीन्स इट हैज़ सम कॉस्ट, ठीक है, जो हमारी ओनरशिप के अंडर है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे कॉर्पोरेशन हो या कंट्री हो. ओनरशिप भी है एंड वी आर ऑल्सो कंट्रोलिंग इट, ठीक है ना. एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट इट विल गिव अस बेनिफिट इन फ्यूचर. तो कोई भी ऐसा रिसोर्स जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट दे, जो हमारी ओनरशिप के अंडर है, दैट इज कॉल्ड एन एसेट. अब इन एसेट्स को हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं, कितने टाइप की एसेट्स होती हैं. सबसे पहले अगर हम टाइम के बेसिस पे देखें तो दो तरीके की एसेट्स हैं. फर्स्ट इज फिक्स्ड एसेट एंड देन इज करंट एसेट. फिक्स्ड एसेट मींस दोज एसेट व्हिच गिव्स बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर. अगर किसी एसेट का बेनिफिट आपको 1 ईयर से ज़्यादा मिल रहा है देन इट इज कॉल्ड नॉन करंट एसेट या फिक्स्ड एसेट, ठीक है. फिक्स्ड एसेट्स आर लॉन्ग टर्म टैंजिबल एसेट्स दैट आर यूज्ड बाय बिजनेस इन जनरेटिंग इनकम, ठीक है. दे प्रोवाइड द फर्म विद लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गेन एज दे हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर. ये वो एसेट्स हैं जिनका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा मिलेगा. इनको हम लोग कैपिटल एसेट्स भी बोलते हैं एंड दे आर डिनोटेड बाय द टर्म प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट इन द बैलेंस शीट, ठीक है ना. बिल्डिंग्स भी हो गई, फर्नीचर हो गया, व्हाटसोएवर व्हिच विल गिव यू बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर, दैट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है. एंड दे आर नॉट इजीली कन्वर्टेड इन कैश, यानी इनको हम जल्दी सेल आउट नहीं करेंगे. ये हो गए जो मोर देन 1 ईयर बेनिफिट दे रहे हैं. अब दोज एसेट्स व्हिच गिव्स बेनिफिट अप टू 1 ईयर ओनली आर कॉल्ड करंट एसेट्स. A current asset is an asset that a company holds and that can be easily sold or consumed or further lead to conversion into liquid cash. यानी कि अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो मीनिंग ऑफ करंट एसेट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज एसेट्स दैट इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट ओनली फॉर ईयर और लेस इज कंसिडर्ड एज करंट एसेट. जो भी एसेट हमें 1 ईयर तक बेनिफिट देगी, ठीक है ना, दोज एसेट्स विच गिव्स बेनिफिट अप टू 1 ईयर आर कॉल्ड करंट एसेट्स. कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, स्टॉक हो गया. तो those assets which gives us benefit for more than 1 year are called fixed assets and which gives benefit up to 1 year are called current assets. Now on the basis of tangibility, they can again be classified into two parts, tangible and intangible. Tangible assets means which can be seen, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ठीक है. जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, लैंड है, स्टॉक है. वी कैन सी दिस थिंग, वी कैन टच दिस थिंग. तो जिन एसेट्स को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो फिजिकली प्रेजेंट हैं, दोज आर कॉल्ड टैंजिबल एसेट्स. ऑन द अदर हैंड, इफ देयर इज सम एसेट विच
कैन नॉट बी टच और सीन बट इट इज प्रोवाइडिंग बेनिफिट। ऐसी कोई एसेट जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है बट स्टिल इट इज प्रोवाइडिंग बेनिफिट टू द बिजनेस, दैट आर कॉल्ड इनटैंजिबल एसेट। लाइक गुडविल हो गई, बिजनेस की रेपुटेशन है, पैसा अर्न करने में हेल्प करती है, बट इट कैन नॉट बी सीन। ठीक है ना, पेटेंट राइट्स हो गए, कॉपी राइट्स हो गए, तो वी कैन नॉट see them, we cannot touch them, there is no physical existence with them, but still they provide benefits, so these are called intangible asset. The next is liability. The next term which we'll discuss is liability. Liability means responsibility to pay money. If we have taken loan from someone, if we have borrowed money from someone, then we have a obligation to pay back his money, and that obligation or that responsibility is termed as liability in accounting language. So it can be defined as that a liability is a financial obligation of a company that results in company's future sacrifice of economic benefits to other entities or business. कि एक ऐसी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जिसकी वजह से इन फ्यूचर आप अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स या अपने कैश को या किसी एसेट को किसी दूसरे बिजनेस के लिए सेक्रीफाइस करेंगे. दैट मीन्स यू विल पे हिम बैक मनी. नाउ इट कैन ऑल्सो बी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. There are two types of liabilities. One is non-current liability. Non-current liability means which are not expected to be paid within 1 year. जिनको एक साल में पे नहीं करना है, those are called non-current liability. बैंक से लोन लिया आपने 4 years का, डिवेंचर्स आपने इशू कर रखे हैं, तो those liability which are payable after 1 year are called non-current liabilities. But if there is any liability which has to be paid within 1 year, those loans, those advances which are expected to be paid within this year, आपने बैंक से शॉर्ट टर्म लोन लिया है, आपने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए हैं, तो those payments which have to be made within 1 year are considered current liabilities. ठीक है, तो दो तरीके की हमारे पास हो गई, नॉन करंट एंड करंट. Now there is another liability which is called contingent liability. Contingent liability means which is not sure, which is doubtful. ऐसी कोई अगर लाइबिलिटी आपके ऊपर है विच इज़ नॉट श्योर कि अभी आपको पे करना होगा या नहीं करना होगा, ठीक है, जिसके इनकर होना डिपेंड करता है ऑन आउटकम ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट. ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंटिजेंट लाइबिलिटी. लाइक किसी के ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है, नाउ अगर वो जीत गया तो उसको पैसे नहीं देने, बट हार गया तो पैसे देने पड़ेंगे, तो उसकी लाइबिलिटी बन भी सकती है और बन नहीं भी सकती है. तो जो लाइबिलिटी डाउटफुल है कि इट कैन और इट कैन नॉट बी अकर इन फ्यूचर, दोज आर कॉल्ड contingent liabilities. So this is it for today. In the next video we will discuss further more terms which we will use in accounting. Till then, take care and stay healthy.